हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019 का है, अप्लाइड मैकेनिक्स का, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। तो ये क्वेश्चन पेपर की सहायता से काफ़ी स्टूडेंटों को ये जवाब मिल जाएगा जिन्होंने मुझे फ़ोन करके या वीडियो में कमेंट करके पूछा है कि सर अप्लाइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल कितना आता है, थ्योरी कितना आता है, डेरिवेशन कितना आता है, कहाँ से न्यूमेरिकल मिलते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर में थ्योरी मिलती है, कितने मार्क्स का क्या क्या आता है। तो ये सारे क्वेश्चनों के आपको जवाब मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के बाद। तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर जून 2019 का है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने होते हैं। इसका समय टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट होता है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं इसको कैमरे के सामने ले आता हूँ, हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस अप्लाइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितने नंबर की थ्योरी आएगी, कितने नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। आप ये मान लें कि 50-50 नंबर का 50-50% का मैटर रहता है कि 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का न्यूमेरिकल। कौन सा पोर्शन ज़्यादा हो जाए, कब हो जाए, हो सकता है 70% थ्योरी कभी आ जाए, 30% न्यूमेरिकल आए। कभी हो सकता है 70% न्यूमेरिकल आ जाए, 30% थ्योरी आए। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन पेपर में 5 प्रश्न दे रखे होते हैं, जिनकी प्रत्येक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन के 3 खंड दे रखे होते हैं, जिनमें से हमें 2 खंड करने होते हैं, और उन दोनों खंडों के सेम मार्क्स, यानी एक प्रश्न का टोटल मार्क्स 10 नंबर होता है। तो 5 प्रश्नों के 50 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 खंड आवाज सा दे रखा है, जिसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में होने वाले उपयोग का वर्णन कीजिए। ये यूनिट नंबर 1 से है। आगे बा खंड दे रखा है, बलों के ट्रांसमिबिलिटी के सिद्धांत को समझाइए। यूनिट नंबर 1 से है। बलों के ट्रायंगल नियम को समझाइए, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यूनिट नंबर 2 से है। तो यहाँ पर ये 3 खंडों में से कोई 2 खंड करने हैं। तो यहाँ पर इन 2 खंडों के हिसाब से रखा है 5, ठीक है। 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी 2 खंड आपने अटेम्प्ट किए, मान लीजिए पहला तीसरा, तो 2 खंड 5-5 नंबर के 10 नंबर का। ये पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया। ये आपने पहला तीसरा किया, दूसरा या दूसरा तीसरा किया, कोई भी 2 आप कर सकते हैं, ठीक। अगला यहाँ पर सेकंड का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये यूनिट नंबर 3 से है, ठीक है। 5 मार्क्स, ये 2.5 मार्क्स का है, यानी दूसरे का 2 खंडों में बटा है। इसका ये करेंगे आप पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर सेकंड भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिल पाएंगे। 2.5 नंबर का ये, 2.5 नंबर का ये, ठीक है। के साथ दोनों करने पड़ेंगे, या फिर बा अकेला कर सकते हैं आप। तो बा में क्या देखा है, कोप्लेनर बलों के अधीन किसी बॉडी के संतुलन की सामान्य दशाओं को समझाइए। यूनिट नंबर 3 से है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, ठीक है। सामा देखते हैं, 2 बल 10 न्यूटन और क्यू किलो न्यूटन, यानी 10 किलो न्यूटन और क्यू किलो न्यूटन के एक दूसरे को समकोण बनाते हुए एक वाडी पर लगे हैं। अगर परिणामी 20 किलो न्यूटन हो तो क्यू का मान, क्यू की मात्रा और परिणामी बल के से इसका कोण निकालना है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 से है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर आधारित है, समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थर्ड में, थर्ड के में 2 खंड दे रखे हैं, दोनों को करना है। अगर हम को चूज करते हैं, को अगर चुनते हैं तो दोनों खंड, बा को चुनते हैं तो भी दोनों खंड करने पड़ेंगे। सा अकेला है तो ठीक, अकेला 5 नंबर का। तो पहला इसमें दे रखा है, घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यूनिट नंबर 4, स्टैटिक फ्रैक्शन, यानी स्टैटिक घर्षण को के नियम को परिभाषित व वर्णन करें।
यूनिट नंबर 4। बा का आ लामी की थ्योरम को परिभाषित करें व वर्णन करें। यूनिट नंबर 3, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसमें ये दे रखा लामी थ्योरम। उसके बाद इसी का घर्षण के कोण और रिपोज कोण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, कोण ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये वो एंगल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिपोज, दोनों। ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 4। आगे देखते हैं। एक झुके हुए, ठीक है, खुरदरे तल पर संतुलन बनाए हुए एक बॉडी की दिशाओं को स्केच के साथ समझाइए, यानी इसका डायग्राम बनाना है और इसकी कंडीशन को हमें समझाना है। ये यूनिट नंबर 4 यानी फ्रैक्शन से दे रखा है, इंक्लाइंड प्लेन वाला ये क्वेश्चन या डेरिवेशन आपका है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जो मैंने कराया था। 4th का देखते हैं। 4th का पॉइंट नंबर ए का पॉइंट नंबर 1, प्लेन फिगर के सेंट्रॉइड का वर्णन कीजिए, यानी कोई एक ज्योमेट्री है, कोई ज्यामितीय आकृति है, उसके सेंट्रॉइड का वर्णन कीजिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट दे रखा है, ठोस वस्तु के गुरुत्व केंद्र को एक सिलेंडर के उदाहरण के साथ वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको क्या है, कोई एक पिंड है, ठीक है, कैसा है, सिलेंडर के आकार का, और उसके हमको क्या निकालना है, CG सेंट्रॉइड, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है एक एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है। ये यूनिट नंबर आपकी 5 से है, ये भी आपका यूनिट नंबर 5 से है, पूरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। 22 का देखते हैं। एक ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र कैसे निर्धारित किया जा सकता है, दिखाइए। ये भी आपका यूनिट नंबर 5 से है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और ये यहाँ ये दे रखा है, ये आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन में अंतर स्पष्ट करें। ये आपकी यूनिट नंबर 6 से है, मशीन चैप्टर से। इसका साथ रखा है व्हील एंड एक्सिल के कार्य सिद्धांत और उनका उपयोग, ठीक है, को समझाइए। तो ये भी आपका मशीन से, जो मशीन है उस चैप्टर से है। 5 का आ का पॉइंट नंबर 1, एक मशीन के यांत्रिक लाभ और एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यूनिट नंबर 5, ठीक है, मशीन चैप्टर से, मशीन से है। उसके बाद है सिंपल और कंपाउंड मशीन के उदाहरण प्रस्तुत करें, यानी सिंपल एंड कंपाउंड मशीन या लीवर, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 में है, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड मशीन, ठीक है, यूनिट नंबर 3 में, जो लीवर वाला चैप्टर था, टॉपिक था वहाँ पर। तो ये देखते हैं, वार्म और वार्म व्हील का वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 6, मशीन चैप्टर से। मशीन के नियम को परिभाषित कीजिए एवं वर्णन कीजिए, ये भी मशीन से। ये लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपका न्यूमेरिकल बीम पर आधारित है, यानी 20 मीटर लंबे दोनों किनारों पर सरल आधारित एक बीम पर इतने इतने और इतने के लोड वायु सपोर्टेड, ठीक है, वाई सपोर्टेड से क्रमशः इस इतनी इतनी दूरियों पर क्रियाशील हैं, दोनों सपोर्टों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लोड दे रखे हैं, इतनी इतनी डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो इस चैप्टर में इस क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल काफ़ी कम आए हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को काउंट करें, 5 नंबर का ये आपका हो गया, ठीक है, और 5 नंबर, और आपका यहाँ देख लो कितना दे रखा है, ये 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है, 10 नंबर, और एक 5 नंबर का कहीं और दे रखा है, इसमें एक एक डेरिवेशन है ये, ठीक है, ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल तो इसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल कम दिया हुआ है, थ्योरी ज़्यादा दी हुई है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है हर बार थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल और थ्योरी आपको दोनों पढ़ने हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, या पास होना है तो, अभी दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। आप मान के चलें कि 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल हमको इस बार मिलेगा। आप तैयारी करें बस। अगर इसका सलूशन चाहिए किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के मुझसे पूछें, उसका मैं सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।